नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है बेटियां। राजस्थान के एक छोटे से जिले जिसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू के छोटे से गांव नयासर में दो भाई रहते थे। दोनों भाई हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे थे। बड़े भाई के दो लड़के थे और छोटे भाई के दो लड़कियां थी। और आज तीसरे बच्चे का इंतजार हो रहा था। जब खबर मिली कि तीसरी भी लड़की हुई है, तो छोटा भाई विनोद घर पर जाकर बेटी के आगमन पर पार्टी का इंतजाम करता है। रुचि, जो छोटे भाई की पत्नी, हॉस्पिटल से आ जाती है और उसी शाम विनोद पार्टी रखता है। सभी मेहमानों को बुला लिया जाता है। सभी हैरान थे कि तीन बेटियां होने के बाद भी विनोद इतना खुश कैसे रह लेता है। उसी वक्त अपनी प्लेट में दो तरह की आइसक्रीम का मजा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के प्लेट को देख हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती हैं। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था, खुद सुनीता के दो बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती थी। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पर थे तो विनोद, रुचि और तीनों बेटियां, मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियां एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियां उनके जीते मेडलों और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। देख रुचि, चाहे जितने इनाम जीत लें ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं किया? रुचि अपनी जेठानी की बातों से जब घबरा जाती, तब विनोद उसे समझाता, देखो रुचि, भाभी का काम तो जलाना है। अपनी बेटियां अपना नाम रोशन जरूर करेंगी। तुम एकदम फिक्र मत करो उनकी। वो बहुत मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़कर अपना नाम जरूर करेंगी। धैर्य रखो और भाग्य पर छोड़ दो। बेटियां अपना भाग्य लेकर आई है रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटे वालों से कम सुख हमें नहीं देंगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी, कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना घर नहीं बनवाना क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने की मेनू में सारी चीजें
चुन चुन कर तीनों ने रखा था। और माता पिता का गिफ्ट वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। ये क्या माँ, बालों में कैसे सफेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला, वहां अब तो तुम बच्चों के दिन हैं। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा संवार दिया प्रीति ने। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट देख आंखें झलक उठी थी विनोद की। शाम होते हैं सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयां स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाई और केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में, अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारियां देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो उसके लाडलों ने ना कभी दिया और ना ही आगे कभी देंगे। तभी प्रीति ने माइक में अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब समय है मेरे माता पिता के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने मम्मी पापा को दिया है। इसके लिए आप सभी बाहर लॉन में चलें। ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चलें पापा और खुद देख लें। तीनों बहनें आंखों ही आंखों में इशारे कर हंस रही थी। सारे मेहमान भी कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो विनोद की जैसी। पापा, अब आपके स्कूटर का मजा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बातें सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद के आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का खूब लुत्फ उठाया। सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए? सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे? जब ऐसे बच्चे हो तो मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती हैं। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो, पहले मुझे मकान गिफ्ट दिया था और अब कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा, जो आइसक्रीम के मजे लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होने का सुनीता का दम टूट गया था। बेटियां किसी से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती हैं जो कई बेटे वालों के भाग्य में भी नहीं होता। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बेटियों को माता पिता अगर अच्छी शिक्षा दे तो बेटियों में भी आसमान छूने का हुनर होता है। आइए आज से हम सभी प्रण लें कि बेटियों को माओ की कोख में नहीं मारेंगे, उनके आगमन पर कभी दुखी नहीं होंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बेटियां भी क्या छोरों से कम है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और उसे आगे बढ़ाने में हमारी
मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।